है वो रहस्यमयी ताकत जो हार की कगार पर खड़ी भारतीय टीम को रातों रात सेमीफाइनल के सिंहासन पर बिठा सकती है? हां, एक ऐसी ही जादुई दीवार अभी भी खड़ी है जो टीम इंडिया को मौत के मुंह से खींचकर सीधे खिताबी जंग में वापस ला सकती है। भले ही भारत का नेट रन रेट इस वक्त पाताल की गहराइयों में सड़ रहा हो, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में क्रिकेट के इतिहास का वो सबसे बड़ा खेला होने वाला है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञों के पसीने छूट जाएंगे। सस्पेंस की आग इतनी भयंकर है कि अब कप्तान सूर्या के सूरवीरों का बल्ला नहीं, बल्कि ऊपर वाले का इंसाफ और किस्मत का वो पलटा हुआ सिक्का तय करेगा कि तिरंगा सेमीफाइनल में लहराएगा या फिर करोड़ों भारतीयों का दिल एक साथ चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। तो सुपर 8 के पहले ही दंगल में दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाई, उसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया की तकदीर का फैसला अब सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि उस अटूट भगवान के भरोसे और दूसरी टीमों के आपसी टकराव पर टिका है। अब आंकड़ों की खौफनाक हकीकत यह है कि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से मसलकर प्लस 5.350 का ऐसा दैत्य जैसा रन रेट खड़ा कर दिया कि अच्छे के छक्के छुड़ा दिए। वहीं दक्षिण अफ्रीका प्लस 3.8 का रन रेट के साथ अपनी जगह पक्की करने के फिराक में है, जबकि हमारी टीम इंडिया -3.8 रन रेट के उस काले गड्ढे में है जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सूर्या का असली मिशन, क्योंकि भारत के अगले 2 महामुकाबले उन मैदानों पर हैं जहां इतिहास गवाह है कि टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। 26 फरवरी को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम यानी कि चेपाक के ऐतिहासिक मैदान पर भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। चेपाक की पिच हाल के मैचों में 180 से 200 रनों वाली बैटिंग फ्रेंडली पिच रही है, जहां बाउंस और पेस बल्लेबाजों को भाता है। इसके अलावा स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। भारत का यह रिकॉर्ड पत्थर की लकीर जैसा मजबूत है और जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ सूर्या की सेना यहां रनों का अंबार लगाकर मैच को बहुत कम ओवरों में खत्म कर सकती है, जो हमारे नेट रन रेट के जख्मों पर मरहम का काम भी करेगा। इसके बाद 1 मार्च को कोलकाता के जादू ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो महायुद्ध होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ईडन की पिच संतुलित है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है और बाद में स्पिनरों का जादू चलता है। हर्षदीप, बुमराह, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती किसी वरदान से कम नहीं है। तो भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज को T20 में बार बार धूल चटाई है और यहां का 181 रनों का औसत स्कोर गवाह है। भारत यहां हमेशा हावी रहता है। तो तारीख नोट कर लीजिए 26 फरवरी, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं, भारतीय क्रिकेट का जजमेंट डे है। इस दिन मैदान पर एक नहीं 2 महायुद्ध होंगे और समीकरण इतने रोमांचक हैं कि हमारी सांसें थम जाएंगी। दोपहर 3 बजे जब वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी, तब पूरा हिंदुस्तान टीवी स्क्रीन से चिपक जाएगा। मैदान पर भले ही नीली जर्सी ना हो, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं उस दिन दक्षिण अफ्रीका के साथ होंगी। हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी कीमत पर प्रोटियाज वेस्टइंडीज का घमंड तोड़ दे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यही जीत भारत के सेमीफाइनल के रास्ते का कांटा हटाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही शाम के 7 बजेंगे, मैदान पर उतरेगा टीम इंडिया का असली तूफान। दक्षिण अफ्रीका से मिली जीत की उम्मीद की मसाल को लेकर हमारे शेर जिम्बाब्वे पर टूट पड़ेंगे। इरादा सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे को नेस्त नाबूद करने का होगा। भारत को चाहिए एक ऐसी धमाकेदार जीत जो न केवल 2 अंक दिलाए, बल्कि नेट रन रेट के पाताल में फंसी टीम इंडिया को सीधे आसमान पर पहुंचा दे। इसके बाद सारा दारोमदार आखिरी मैच पर होगा, जहां भारत को बस वेस्टइंडीज को धूल चटानी होगी। इसी के साथ सेमीफाइनल की हमारी टिकट पक्की हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए 26 तारीख को। पहले हम दक्षिण अफ्रीका के लिए दुआ करेंगे और फिर मैदान पर खुद गदर मचाकर अपना रास्ता साफ करेंगे। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।